पैरा चित्रकला से बनने वाली पेंटिंग को यदि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। स्टोरीगढ़ में देखिए मंदिर हसौद की एक ऐसे ही कलाकार हर्षा वर्मा की कहानी, जिनका नाम दर्ज है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हर्षा ने पैरा एवं धान बीजा के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी की खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। आर्ट में रुचि बचपन से ही रहा है और इस वजह से 2013 में मैंने समर वेकेशन में सीखा पैरा आर्ट। तब से मैं बनाते आ रही हूँ। सबसे पहले मैंने घोड़ा बनाया था और इसके बाद से मैं बनाते आ रही हूँ और मुझे आज बनाते हुए 8 साल हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को गौर करे तो समझ पड़ती है। तो कैसे होती है पैरा से चित्रकारी और इसके साथ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनके जवाब में हर्षा बताती है। पैरा 3 कलर का होता है, सफ़ेद, भूरा और पीला। उसके बाद हम अलग अलग उसको रख लेते हैं। उसके बाद हम अलग अलग किए रहते पैरा। अब हमको जो भी पेंटिंग बनाना रहता है उसको उसके कलर के हिसाब से उसको देखते हैं और रखते भी हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं से भी हमें पैरा मिल ही जाता है। ब्लेड और कार्डबोर्ड की मदद से उसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम जिस चीज़ को बनाने वाले हैं, जैसे कि हम बनाते हैं किसी भी पेंटिंग को, तो पेंटिंग को बनाते हैं तो उसके अलग अलग भागों को बटर पेपर में पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो हम प्रेस किए रहते हैं पैरा को, उसको फिर से अलग अलग जो हम लोग ड्रॉ किए रहते हैं बटर पेपर में वो सब चिपकाते जाते हैं। उसके बाद फिर से कार्डबोर्ड में ब्लैक कपड़ा लगा के उसको फिर से उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में पेंटिंग को हमें बनाना है, उसमें कंटिन्यू उसको फेविकॉल के मदद से चिपकाते जाते हैं। अपने पैरा चित्रकला के माध्यम से लोकप्रिय हो रही हर्षा इस कला को स्वतंत्र पहचान दिलाना चाहती है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में पैरा आर्ट काफ़ी नया है और यूनिक है, क्योंकि कहीं भी बहुत ही कम ही जगह में इसको बनाया जाता है या तो फिर नहीं के बराबर। तो इसके लिए मेरा कहना है कि जब छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरा से होता है और इस चीज़ के लिए कहीं भी उपयोग ही नहीं हो रहा है, मतलब हमारी संस्कृति सामने नहीं आ रही है। जैसे कि हम माटी कला, ढोकरा कला हमारी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाएं हैं, उसी तरह यदि पैरा चित्रकला को शामिल किया जाए तो ये हमारे लिए पहचान की बात होगी, छत्तीसगढ़ के लिए पहचान की बात होगी। छत्तीसगढ़ समसमाई की पुस्तक 2021 में हर्षा के नाम का उल्लेख है। प्रतिभाओं को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप 1, 2, 3 लोगों को आप सम्मानित करते हो तो आगे जो है वो प्रोत्साहित होकर वो खुद अपने वर्क में आगे बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है यदि प्रोत्साहन मिलेगा तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ज़रूरत है लोगों को प्रोत्साहन करने की और प्रतिभा को सम्मान देने की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम श्री अनुसुईया उइके मैम से भी काफ़ी सराहना मिली है। भारत माता की पेंटिंग भी तैयार हुई है और मैम का कहना भी है कि केंद्र शासन तक पेंटिंग को ले जाया जाएगा और उनके समक्ष प्रस्तुत भी होगा। हर्षा कला के क्षेत्र में तो रिकॉर्ड बना ही रही है, पढ़ाई में भी टॉपर हैं और अलग अलग तरह की गतिविधियों में भी सक्रिय रहती है। पेंटिंग के अलावा मैं एनएसएस में हूँ और एनएसएस में भी काफ़ी सक्रिय रहती हूँ और इस साल 2021 में मेरा सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए मैंने फाइल भी तैयार किया है और सारे एक्टिविटीज़ को उसमें दर्शाया भी है। साथ ही NUN के NGO है जिसकी प्रेसिडेंट भी हूँ मैं और उसमें भी हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और उसमें भी सक्रिय रहती हूँ। और इसके अलावा मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और ऐसे ज़रूरतमंद छात्र होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते देने के लिए, उनको मैं निःशुल्क भी पढ़ाती हूँ। आर्ट रोज़गार का राह भी दिखाती है। यदि हम इसी फील्ड में वर्क करते हैं तो और हम कुछ ऑर्डर लेते हैं तो हमें रोज़गार भी मिल सकता है और मिलता भी है। यदि हम बनाते हैं किसी चीज़ को और उसे कि हम बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो भी इससे रोज़गार तो मिल ही सकता है। और सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी लोगों तक पहुंच भी रही है और इससे काफ़ी एप्रिसिएट मिलने के कारण खुद में एक ऊर्जा मिलती है कि आगे मैं इस वर्क को करूं और
और मैं निःशुल्क भी अगर जिन लोग सीखना चाहते हैं मैं उन्हें सिखाना चाहती हूँ, ताकि छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, धान का कटोरा और आर्ट से रिलेटेड जो संस्कृति है वो हमेशा बनी रहे।